मुझे तो सुन के ही हंसी आ रही है यार। हंसो हंसाओ या मुस्काओ या फिर पीटो माथा, पीपा लेकर आ गया है अजय शुक्ला की गाथा। गाथा? कैसी गाथा? आ गया है फिर से देखो शाहजहां का राज, कहते हैं कि ताजमहल का शुरू करो आगाज। मेरी मुमताज बेगम की अमर रहे यादगार, दुनिया में सबसे जुदा होना चाहिए शाहजहां। टेंडर टेंडर ताजमहल का टेंडर, 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 टेंडर टेंडर ताजमहल का टेंडर। अच्छा, मतलब आज के समय में शाहजहां ताजमहल बनवाने आए हैं, लेकिन इतना बड़ा काम आज के दौर में करेगा कौन? चीफ इंजीनियर गुप्ता जी बैठे लगाए हाथ, ताजमहल की सारी जिम्मेदारी उनके हाथ। भैया जी सुधीर के साथ लगा दिया पूरा दम, इन सब का बस एक ही मकसद, छिंटपाक डम डम, छिंटपाक डम डम, छिंटपाक डम डम, छिंटपाक डम डम, छिंटपाक डम डम। चबरगंज कैसे पूरा होगा बादशाह की बेगम का ताज, यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज। गुप्ता जी ने वाट लगा दी छोड़ के सारी लाज, कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों के सरकार। ताजमहल जैसे शाखा की मॉडर्न नई कहानी, गुप्ता जी ने शाहजहां को याद दिला दी नानी, गुप्ता जी ने शाहजहां को याद दिला दी नानी। अच्छा, इतने बड़े बादशाह को नानी याद दिला दी, वो कैसे? अरे सब कुछ मुझसे ही पूछ लोगे तो देखोगे क्या? आइए देखते हैं ताजमहल का टेंडर। ताजमहल का टेंडर, टेंडर टेंडर ताजमहल का टेंडर, टेंडर टेंडर ताजमहल का टेंडर। तो कुछ सुना तुमने मिसेस सुधीर? अबे रिंग से करो ना फोकस। गुड। पर तुम्हें सुना कैसे? तुम पे आती मोबाइल नहीं? में पता नहीं चल रहा मुझे। मैं तो छुप छुप के आपकी सारी इधर आना, ये बातें zoom सुन करोगे ही ना? लेती हूँ। अच्छा अच्छा, वो तो मुझे पता ही है। तो सुना तुमने? बादशाह सलामत ताजमहल बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक होगा भी मेमोरियल नहीं होना इसमें चाहिए। जाना। बहुत बड़ा ऑटो कर खेल है रिकॉर्ड चल रहा है ना, चक्कर वाकई ये। ऑटो कर दो। बहुत बड़ा खेल। नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ठीक से खेला जाए तो मामला अरबों में जा सकता है। इट्स अ 100 मिलियन गेम। अरबों में? सर, मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूम रहा है। बच्ची हो तुम अभी। ये लो, बैठ जाओ, ठंडा पानी पियो। ये समय दिमाग घुमाने का नहीं है, ये समय है दिमाग के घोड़े दौड़ाने का, सोचने का है कि आगे करना क्या है। यानी कि अब तो किस्मत खुल गई सर। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो हाथ लगा है, सर खुल गई किस्मत। ऐसे खुश मत हो, भूलो मत तुम एक सरकारी नौकर हो और हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये खुश होना शोभा नहीं देता। क्यों सर? अरे बस समझो कोड ऑफ कंडक्ट की बात है। हम खुश नजर आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स खूब मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इससे हम सबकी बदनामी होती है। यार समझा करो। जमाना ही ऐसा है सर। आजकल तो ईमानदार आदमी खुलकर हंस भी नहीं सकता। सो तो है। तो तुम क्या कह रही थी? सर मैं कह रही थी, बड़ी किस्मत की बात है जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा, वरना इतने टाइम से हम यूं ही सूखे बैठे थे, कोई बात ही सेंक्शन नहीं हो रहा था। सच कहती हो। वो लाल किले के एक्सटेंशन के बाद से कोई प्रोजेक्ट ही हाथ नहीं लगा, और वो भी शुरू में कितना छोटा सा प्रोजेक्ट था। यही कोई 10 लाख का रहा होगा, है कि नहीं? हाँ सर, पर आपने उस पे कितनी मेहनत करी जो आखिर में 6 करोड़ में वहाँ पूरा हुआ सर। अरे भाई, हमें तो मेहनत करने की तनख्वाह मिलती है ना। अब आखिरकार 2 जवान बेटियों की शादी भी तो करानी थी। दोनों निपट गई लाल किले के एस्टिमेट में। बड़ा पुण्य का काम हुआ सर।
तुम्हारा कितना बना था उसमें? सर ज्यादा नहीं, आप तो सब जानते ही हैं, सब आप ही की कृपा है। यूं समझिए कि सारा कुछ मिला जुलाकर दोनों बच्चियों का एडमिशन पब्लिक स्कूल में करा दिया। अच्छा, इन स्कूल वालों ने अपने रेट इतने बढ़ा दिए आजकल? हाँ सर, आजकल तो ये टॉप का धंधा है। क्या जमाना आ गया भाई। हाँ सर, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। अपनी अपनी किस्मत की बात है। हाँ सर, अब ये प्रोजेक्ट हाथ लगना भी तो अपनी किस्मत की बात है ना सर। सो तो है, पर अब ये सोचो कि इन 7 दिनों में क्या किया जाए। बादशाह सलामत तो चाहते कि 7 दिनों में काम शुरू भी हो जाए। 7 दिनों में काम शुरू? क्यों मजाक करते हैं सर? आजकल चपरासी से चाय लाने को कहो तो 7 दिनों में चाय भी नहीं आती, और बादशाह सलामत चाहते हैं कि 7 दिनों में काम शुरू भी हो जाए। इतनी जल्दी काम शुरू हो गया तो मेरा क्या होगा सर? मुझे मकान बनवाना है सर। यार मकान तो मुझे भी बनवाना है, रिटायरमेंट भी तो धीरे धीरे पास आ रहा है, पर अब इन 7 दिनों में कुछ तो प्रोग्रेस दिखानी होगी ना। क्या करें? सर एक तरह से देखा जाए तो काम शुरू भी हो चुका है। शुरू हो चुका है? वो कैसे? अब आप मुझे काम के बारे में बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, ये काम ही तो है, तो काम शुरू हो चुका है। गुड, यू आर वेरी स्मार्ट। ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करती रही ना तो एक दिन जरूर ऊपर जाओगी। सर मैं तो बस आप ही के नक्शे कदम पे चलना चाहती हूँ। तो चलो भैया जी के पास चलते हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उनको साथ में लेके तो चलना ही पड़ेगा ना। चलो उनसे कुछ डिस्कस करते हैं। चलिए सर। हो गया तुम लोगों का? है? दरबार खास में तशरीफ ला रहे हैं? अरे ला चुके हैं, ऑलरेडी बैठे हैं। ला रहे हैं, टाइमिंग को क्या तुम लोगों की? आलमपना चीफ इंजीनियर जनाब गुप्ता जी हुजूर की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। उन्हें जल्दी से बाअदब बुलाया जाए। हेलो सर, बंदा आपकी खिदमत में। ऐसे करते हैं, ऐसे। ओके ओके, बंदा आपकी खिदमत में तस्लीम पेश करता है हुजूर। आइए गुप्ता जी आइए, कहिए कैसे हैं? ताजमहल का काम कैसा चल रहा है? माँ बदौलत का नाम रोशन हो हुजूर। पूरी की पूरी स्कीम तैयार है। कैसी स्कीम? गुस्ताखी माफ हुजूर, मेरा मतलब था पूरा का पूरा प्लान बन चुका है। शाही नक्शा बन गया? जी हुजूर। आप लाइए दिखाइए जरा क्या नक्शा बना कर लाए हैं आप। मुलाहिजा फरमाए हुजूर। जान निकाल के रख दी इस नक्शे को बनाने में, न खाया न पिया, बस यूं समझिए कि माँ बदौलत का हुक्म मिला और फिर लग गया इस नक्शे को बनाने में। बहुत खूब गुप्ता जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। है? ये क्या बना कर लाए गुप्ता जी? ये तो लगता ही नहीं किसी इमारत का नक्शा है। आप वज़ाह फरमाते हैं अलीजा, ये किसी इमारत का नक्शा नहीं है। यानी ये हमारी बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं है? नहीं हुजूर, ये है ताजमहल का पर्ट चार्ट। पर्ट चार्ट? अरे गुप्ता जी आप क्या बात कर रहे हैं? हमने आपसे कहा था 7 दिन में काम शुरू हो जाना चाहिए और 8 दिन से तो काम पूरा हो जाने से नक्शा क्या तैयार हो गया। ये आप क्या लेकर आ गए? हुजूर की इजाजत हो तो मैं कुछ खुलासा करूं ना। खुलासा? होगा नहीं। अरे कितना खुलासा करेंगे गुप्ता जी? हुजूर ये तो ताजमहल का तो काम है। अरे ये तो पता नहीं आप क्या चार्ट पर ढाले। पर्ट चार्ट हुजूर, पर्ट चार्ट। हाँ हाँ वही, पर ये है क्या? अब हुजूर की इजाजत हो तो मैं कुछ खुलासा करूं ना। कितना खुलासा करेंगे बोलिए। हुजूर ये देख रहे हैं आप, ये रहा ताजमहल बनाने का खाका, और वो हुजूर देखिए वो रहा आपका हुक्म, और इधर देखिए हुजूर इधर ये रहा ताजमहल रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी देखा हुजूर आपने, उधर आपका हुक्म, इधर ताजमहल तैयार। कैसे बना ताजमहल? ये कैसा ताजमहल है? और हुजूर ये जो लाल लाल लकीरें देख रहे हैं आप, ये सारी लकीरें हैं क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ यानी हुजूर यूं समझिए कांटों से भरी राह है जिस पे चल के जाना होगा हमें ताजमहल बनाने। एक एक कदम सोच समझ के रहना होगा हुजूर। तो ये है हुजूर उस राह का पहला कदम, द ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन? जी हुजूर। ये क्या है? अब हुजूर बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। अरे गुप्ता जी मंजूरी की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस जल्दी से काम शुरू करवाइए। अच्छा हुजूर, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? फोकस है, ठीक है ठीक है। मत छेड़ना ज़्यादा पे सब फोकस करेंगे। को बना देते हैं। नहीं हुजूर, गुस्सा की बात बड़ी सेक्रेटरी लाइन की पोस्ट
देख रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा भाई। तो उन्हें ग्रेड दे देंगे, डेजिग्नेशन वही रखेंगे। अब देखिए, आप लोगों को जो ठीक लगता है कर लीजिए। हम तो बस जल्द से जल्द ताजमहल बना देखना चाहते हैं। खुदा आपके सभी अरमान पूरे करे जहांपना। ठीक है, अगले महीने फिर से रिव्यू मीटिंग होगी, देखते हैं काम कितना आगे बढ़ा। तक लिया? आराम से टमाटर क्या हो गया सर? ये सारा का सारा मेरा आइडिया क्या हुआ है? था और चेयरमैन बनाया किसको? उस नशेड़ी गंजेड़ी दाराशिको को। और नैयर तो एमडी बन बैठा, उसे तो सीमेंट और रेत के बीच का फर्क भी नहीं मालूम होगा। तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही है ना सर? अरे क्या अच्छा, सारा का सारा आइडिया मेरा था और मैं रहा चीफ इंजीनियर का चीफ इंजीनियर भी। और ये दरबारी कैडर के लोग तो बड़े ही हरामी हैं। ईमान बेच खाया है सालों ने। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा सर। कहाँ रहा ईमान अब? ये ऊपर वाले तो हथरस से बैठे खाए जा रहे हैं और हम बैठे मुंह ताक रहे हैं इनका, बैठे देख रहे हैं। अरे आइए भैया जी आइए, बड़ी सही समय पर आए हैं। कहिए गुप्ता जी कैसे हैं? ठीक ही हूँ भैया जी। और मिस्टर सुधीर ठीक ही हूँ भैया। क्या हाल है? ठीक ही हूँ। क्या बातें हो रही भाई? और कौन खाया जा रहा है? और आप कहाँ बैठे मुंह ताक रहे हैं? कुछ नहीं भैया जी, मैं बस कह रहा था मिसेस सुधीर से, आजकल दरबार में कैसा अंधेर मचा हुआ है, क्या हो रहा है वहाँ पे। अरे छोड़िए सब, कुछ एक आधा कॉन्ट्रैक्टवा दिलवाइए तो नीचे भी कुछ अंधेर किया जाए। बताइए साहब, कब से खाली ही बैठे हैं? काम तो अब शुरू होने ही वाला है। आपने वो ताजमहल प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, मिसेस सुधीर कह तो रही थी, बता रही थी करोड़ों का खेल है, इसीलिए मैं चला आया कि भाई पता करूं कुछ। अरे भैया जी, मैं तो खुद आपके घर गया हुआ था, पर आप कहीं गए हुए थे। खैर, मिसेस सुधीर ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। हाँ बताया तो है, तो निकाल रहे हैं टेंडर वेंडर ताजमहल का। ताजमहल के टेंडर में तो भी वक्त लगेगा भैया। फिलहाल तो मैं ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का टेंडर निकाल रहा हूँ। अच्छा, कितने तक का काम होगा? यही अभी 2-4 करोड़ तक खींचा है, बाकी आपका टैलेंट। अरे हम तो आपके गुलाम है गुप्ता साहब, ये टेंडरवा कब तक निकाल रहे हैं? पेपर सब तैयार है, बस एक बार डिजाइन तैयार हो जाए तो टेंडर फ्लोट कर दूंगा। लेकिन जल्दी कीजिए साहब। हाँ जल्दी ही कर रहा हूँ। कल दरबार में प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग है, वहीं पे हाथों हाथ बादशाह से सैंक्शन ले लेंगे और टेंडर फ्लोट हो जाएगा। चलिए अच्छा है, फिर कॉन्ट्रैक्टवा तो अरे मुझे। भैया जी, उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? आइए आइए, आगे का मैं समझाती हूँ। ठीक है गुप्ता जी, ठीक है। आइए भैया जी। होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। कभी टाइमिंग ठीक होगी आप लोगों की। बादशाह सलामत बैठे हैं यहाँ, ला रहे हैं। बुलाइए गुप्ता जी, कहाँ हैं? आपके हुक्म का इंतजार कर रहा था जहांपना। आइए गुप्ता जी आइए, कहिए ताजमहल का काम कैसे चल रहा है? माँ बदौलत का नाम रोशन हो हुजूर, काम एकदम तरक्की पर है। स्टाफ दिन रात जुटा हुआ काम पर। बहुत खूब, बताइए पिछले 1 महीने में क्या क्या काम हुआ? बहुत काम हुआ हुजूर। मैंने 150 इंजीनियर और 1500 क्लर्क को एड हॉक पर अपॉइंट करा। उन्होंने रात दिन लगा करके नक्शा और एस्टीमेट तैयार हुआ है। अब मैं टेंडर नोटिस का ड्राफ्ट भी अपने साथ लेके आया हूँ। अब आप फौरन से मंजूरी दे दे तो मैं सिंगल टेंडर पे काम शुरू करूं। ये रहा। ये पकड़िए जरा, कुछ तो जबरदस्त लगता है गुप्ता जी, है? पकड़िए जरा। ये क्या है भाई? ये कमरे, ये हॉल, ये बाथरूम। गुप्ता जी, ये तो किसी दफ्तर का नक्शा मालूम होता है। राइट सर, आप सही कह रहे हो हुजूर। ये क्या गुस्ताखी है? हमारी बेगम मुमताज की यादें इन दफ्तर के कमरों में रहेंगी? नहीं हुजूर, इसमें तो मैं और मेरा स्टाफ रहेगा। ये क्या पागलपन है? माफ कीजिएगा जहांपना, लेकिन आप जो देख रहे हैं वो ताजमहल का नक्शा नहीं है। हाँ? यानी ये हमारी बेगम मुमताज के मकबरे का नक्शा नहीं है? नहीं हुजूर, ये तो मेरे मकबरे का है। ताजमहल के मकबरे का है। एक्सक्यूज मी सर, ताजमहल कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की ऑफिस बिल्डिंग का नक्शा है हुजूर। ऑफिस बिल्डिंग? इसका क्या मकसद है? यही तो है हुजूर, आपके ख्वाबों को जमीन पे उतारने की बुनियाद। याद है हुजूर आपको उस पर्ट चार्ट की लाल लकीर? हाँ तो यही है ना हुजूर। अब देखिए ना, अब इतना सारा स्टाफ जुट गया है, अब जल्दी से कॉर्पोरेशन ऑफिस बन जाए, नहीं तो सब मुफ्त में तनख्वाह खाएंगे बस। अच्छा जी हुजूर, आप देरी नहीं करें, बस जल्दी से इसमें मंजूरी दे दे तो मैं फौरन सिंगल टेंडर पे काम शुरू करूं।
अरे गुप्ता जी, मंजूर तो हम सब कुछ कर देंगे, वो तो दिक्कत ही नहीं है। आपने बस जल्दी से काम शुरू कराइए। आप भरोसा रखिए हुजूर, इधर ऑफिस, उधर ताजमहल। किधर? उधर सर, किधर? उधर हुजूर, उधर। मेरी ऑफिस देखिए ना। नहीं, आप जल्दी से काम शुरू कराइए। अच्छा हुजूर, इनायत है हुजूर की। ठीक है। हुजूर, एस्टीमेट तो देख लेते एक बार हुजूर, पता नहीं क्या रेट लगा कर लाए गुप्ता जी। हाँ हुजूर, और अभी अकाउंट्स ने भी वेट नहीं किया है, बाद में फंड्स को लेकर कहीं। देखिए, अब हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है और एक ही अरमान, और वो है ताजमहल, और उसके बनने में हम कोई रुकावट पसंद नहीं करेंगे। समझ गए हम लोग? जी हुजूर। तगलिया। जी हुजूर। मत कर यार। अरे बधाई हो गुप्ता जी, बधाई हो। अरे बधाई तो आपको भैया जी, जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला। अरे वो तो आपके रहते, सिंगल टेंडर पे काम आपको दे दिया और पेमेंट भी एडवांस। सब आपकी कृपा है गुप्ता जी। मैं तो पहले घर गया आपके, सोचा आपका भी हिसाब एडवांस में पूरा कर दे, फिर पता चला आप यहाँ दफ्तर आ गए हैं, तो मैं यहीं चला आया। ये रख लीजिए। अरे अरे भैया जी, अब तो काम शुरू ही हो गया है, ये सब तो होता ही रहेगा। नहीं नहीं, फिर भी मैंने कहा। अच्छा ये बताइए, ये ताजमहल का कुछ सोचा? सोच रहा हूँ कोई अच्छी सी साइट देखे तो। आपकी नजर में है कोई प्लॉट? वैसे कितना बड़ा प्लॉट चाहिए होगा? ज्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 एकड़ तो चाहिए ही होगा। 15-20 एकड़? और क्या, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट थोड़ी है। गुप्ता जी, बुरा न माने तो मैं एक सुझाव दूं आपको। अरे बोलिए ना भैया जी। आपको शायद याद हो, एक आधा बार मैंने जिक्र भी किया था, यहाँ जमुना किनारे हमारे चाचा जी की काफी जमीन वहां पड़ी है, पर सब हाथ से निकली जा रही है। वो कैसे भैया जी? अरे मिसेस सुधीर, हमारे चाचा थोड़ा बुढ़ा गए, नजरवा नहीं रख पाए जमीन पे, और धीरे धीरे तमाम झुग्गी झोपड़ी वाले आकर वहां बस गए। अब वो हटने का नाम ही नहीं लेते, इसी वजह से कोई जमीन को खरीदने को तैयार नहीं। गुप्ता जी, अगर इस प्रोजेक्ट के लिए उस जमीनवा को खरीद लिया जाए तो चाचा जी काफी अच्छा सेवा करेंगे। जमुना किनारे, पर वहां की जमीन तो बहुत ही नरम सी है, दलदल सी है, कोई भी बड़ी इमारत वहां धंस जाएगी। अरे तो धंस जाने दीजिए, हम तो बच जाएंगे। अरे पर भैया जी, आजकल सॉइल टेस्टिंग भी तो जरूरी है ना, वो लोग उसको पास ही नहीं करेंगे। अरे उसकी चिंता आप काहे करते हैं, वहाँ भूमि परीक्षण विभाग में अपना मुकेशवा जो है, मिसेस सुधीर का भी जानने वाला है, वो सब फिट कर देगा। हाँ सर, वो मुकेश जमुना किनारे तो क्या, जमुना जी की बीच की फिटनेस भी दे देगा। ठीक है, कराता हूँ कुछ। हाँ कराइए। चाचा जी तो इतने निराश हो गए हैं कि मेरे हिसाब से 50% तक देने को तैयार हो जाएंगे। 50%? अरे अरे भैया जी, इसमें निराश होने वाली कौन सी बात है, अब तो आपने हाथ बांध ही दिए हैं, आपको कराना ही पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। हाँ भैया जी, बड़े परोपकारी हैं हमारे साथ, किसी का दुख दर्द देख नहीं पाते। अरे वो तो मैं जानता हूँ, तभी तो। अच्छा गुप्ता जी, अब मैं चलता हूँ। बस डिजाइन को लेके व्यस्त हूँ, और ये जमीन का मैं कराता हूँ, बादशाह भी खुश हो जाएंगे कि कुछ तो काम आगे बढ़ा। ठीक है मिसेस सुधीर। आओ मिसेस सुधीर, थोड़ा डिजाइन पे काम कर लेते हैं। हाँ, वो गुप्ता जी कहाँ हैं? बुलाइए उन्हें। 2 साल तक दक्कन और मेवाड़ की लड़ाई में उलझे रहने की वजह से हम ताजमहल के बारे में कुछ पता ही नहीं कर पाए। अभी तो हुजूर ताजमहल बनना शुरू भी नहीं हुआ है। क्या? आइए गुप्ता जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? हुक्म तो करे हुजूर, कोई नागवार बात हुजूर के कानों तक पहुंची। नागवार बात? 2 बरस पूरे हो रहे हैं और आपने अभी तक ताजमहल का काम शुरू भी नहीं करा। हुजूर, हुजूर का रुतबा बुलंद हो, काम तो चल पड़ा है, स्टाफ दिन रात जुटा हुआ काम पर। वाह गुप्ता जी, आपने हजारों तो इंजीनियर, क्लर्क और ना जाने क्या क्या भर्ती कर लिए, और आप ये भी कहते कि काम दिन रात चल रहा है, और ताजमहल की उसकी भी नींव नहीं रही। देखिए ना हुजूर, कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में तैयार हो गई। अरे आप और आपकी कॉर्पोरेशन, हम ताजमहल की बात कर रहे हैं यार। खता हुए तो बंदे का सिर हाजिर है हुजूर। आपके सिर काम क्या अचार डालेंगे? हमें अचार पसंद नहीं है। आप ये बताइए ताजमहल कब बनेगा? ताजमहल का तो काम तरक्की पर है,
जमीन खरीदने के सारे जो साइट है वो तय हो चुकी है, नेगोशिएशन पूरे हो चुके हैं। अब आपके फंड रिलीज की देरी है। आप तुरंत से माल सैंक्शन कर दे तो हम तुरंत वो लैंड एक्वायर कर ले। हमने आपसे पहले भी कहा था इस काम में फंड्स को लेके कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हुजूर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? करिए। हुजूर, गुप्ता जी ने जमीन जिन दरों पर खरीदने की पेशकश की है वे बहुत ज्यादा है, बल्कि अनाप शनाप है। बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है हुजूर। ऑब्जेक्शनेबल? हुजूर, जमुना किनारे की प्राइम लैंड है हुजूर। और क्या बयां करूं हुजूर आपको, कितने जद्दोजहद के बाद वो पार्टी बेचने को राजी हुई है। पहले तो वो लोग बात करने को भी तैयार नहीं थे, फिर मैंने कहा कि भैया जब ताजमहल बनेगा ना तो उसके इतिहास में तुम्हारा नाम भी होगा। फिर जाकर के पार्टी बेचने को राजी हुई हुजूर। अब सारे नेगोशिएशन पूरे हो चुके हैं। अब हम अगर फंड रिलीज में देरी कर दें तो कहीं पार्टी अपना मन ना बदल दे। इससे इतनी अच्छी लोकेशन चली जाएगी सो अलग, और आपकी बदनामी होगी सो अलग। पर हुजूर रेट भी तो देखिए, आप मार्केट वैल्यू के दोगुने दाम बता रहे हैं गुप्ता जी। इधर वैसे ही फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हमें आपकी बातों से बगावत की बू आ रही है। फौरन जाइए, फंड रिलीज करवाइए। और गुप्ता जी, जी हुजूर। आप आज ही जाके जमीन खरीदिए और कल ही काम शुरू कराइए। ओके हुजूर। सुनिए, जी हुजूर। नक्शा कहाँ है? सॉरी सर, वो गफलत में मैं आपको दिखाना ही भूल गया। ऐसी गफलत ना करा करें गुप्ता जी। ये रहा उसको। अरे इसको पकड़ो यार, कहां से खुलता है? वाह वाह गुप्ता जी वाह, क्या नक्शा बनाकर लाए हैं आप, क्या डिजाइन है, वाह। और क्या जमीन खरीदी गुप्ता जी, कमाल कर दिया गुप्ता जी, कमाल कर दिया। आज हम आपसे बहुत खुश है गुप्ता जी, आज हम आपसे बहुत खुश है। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अरे हुजूर, बस आपका हाथ रहे इस नाचीज के ऊपर और मैं आपकी खिदमत करता रहूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नहीं गुप्ता जी नहीं, आज तो हम आपसे बहुत खुश हैं और हम आपको मुंह मांगा गुप्ता जी, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो फौरन हमारे पास आ जाइए। हुजूर, मैं आपका दिया हुआ खाता हूं ना, अब कभी भी जरूरत पड़ेगी आपके कदमों में गिरूंगा। बेखौफ गिर जाइएगा। जी हुजूर। बड़ा दरिया दिल बादशाह है ये, खुदा इसको लंबी उम्र दे। हाँ सर, और उम्र लंबी होगी तभी शायद ताजमहल देख भी पाएगा। अरे आइए भैया जी आइए, कहिए क्या हाल है? अरे बड़ा बुरा हाल है मेरा। क्यों? क्या हो गया भैया जी? अरे जानते हैं गुप्ता जी, आज जाकर पेमेंटवा मिल पाया है। कौन सा पेमेंट? अरे वही जो जमीन खरीदवाई थी ना चाचा जी की ताजमहलवा के लिए, उसका पेमेंट आज जाकर मिल पाया साल भर बाद। राम राम राम, मतलब खुद बादशाह की सैंक्शन करने के बाद पूरा 1 साल लग गया। आप ही देख लीजिए, कभी इधर जाओ चढ़ावा देने, कभी उधर जाओ। बीच में तक बबुआ ने कहा कि फाइलवे गुम हो गया है। क्या बताया गुप्ता साहब, ये 2.5 महीने तो बिलवा कलट दबाए बैठे रहा। ये चपरासियों तक ने नहीं छोड़ा गुप्ता साहब, सबको पता था करोड़ों का मामला है। क्या बताए भैया जी, हर तरफ करप्शन फैल गया है। हाँ सर, हर जगह भ्रष्टाचार है। आजकल तो ईमानदार आदमी का जीना ही मुश्किल है। अरे ये तो मेरा हौसला था गुप्ता जी, जो इतने चक्कर लगाए। चाचा जी के तो बस की बात नहीं थी। इतना परेशान हो रहे थे तो मुझसे कह देते ना, मैं बादशाह को कह देता। अरे वो तो मैं जानता हूँ गुप्ता जी, फिर ये नीचे वाले और तंग करते। अब फाइलवे गुम हो जाए तो बादशाह सलामत कहाँ ढूंढते फिरेंगे। मैंने कहा रे भाई मानो, जो लेना है लो और छुट्टी करो मेरी। आजकल ऐसे ही काम हो पाते हैं दफ्तरों में भैया जी। अब तो सब निपट गया ना। अब सब निपट गया गुप्ता जी। आज ही सुबह चाचा जी को पेमेंट मिला तो चाचा जी बोले भैया गुप्ता जी को प्रणाम कराओ, उन्हीं की मेहरबानी से तो ये जमीन भी की है, तो मैं यहाँ चला आया। ये रख लो मिस्टर सुधीर। अरे अरे भैया जी, आपने नाहक तकलीफ उठाई। और क्या मुझको ही कहलवा देते तो। अरे नहीं नहीं, फिर भी मैंने कहा इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि ताजमहल कब तक शुरू करवा रहे हैं? ताजमहल में तो अभी वक्त लगेगा भैया। क्यों, कोई अड़चन आ गई है? कहाँ? अड़चन? सारा काम प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है। 6 महीने से प्लान म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में सड़ रहा है। इधर डिजाइन और अर्बन डेवलपमेंट वाले उसका मुरब्बा बना रहे हैं। एस्टिमेट है कि अकाउंट तो धक्के खा रहा है। देखिए कब क्लियर होता है। अब भैया जी, मेरे को घर का काम थोड़ी है कि मैं भागता भी और एक के पीछे। बड़ा अंधेर है,
खैर कोई क्या करे। अच्छा गुप्ता जी, मैं चलता हूँ जी। फिर मिलूंगा। राम राम मिस्टर सुधीर। राम राम भैया जी। इसको रख लो मिस्टर सुधीर, अपना रख के बाकी मेरा। थैंक यू सर। और गुप्ता जी क्या हाल है? अरे क्या गुप्ता जी छोटी मोटी सिगरेटें पीते रहते हो। ये लो मेरा पे बड़ा वाला सिगार। कहाँ गुप्ता जी आप कहाँ पियोगे हमारी सिगार? चलो ये भी ठीक है। अरे अरे हाँ, कोई मिलने आया आपसे? कौन है? अरे कोई नेता है। कहते बिजी हूँ। अरे देख लो गुप्ता जी, नेता है कोई। अब ये कौन से नेताजी आ गए? जा भेज दे। गुप्ता जी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। अबे तू है, इसी बात का टेंशन है। सना इसको देख के कोई कहेगा कि ये चपरासी है? हमें भी कॉन्फ्रेंस देता है ये। राम राम जी, राम राम। राम राम जी। गुप्ता जी तेरा ही नाम है ना? मेरे ख्याल से तो मेरा ही है। वाह, बहुत ही बढ़िया लगा तेरे से मिलके। हमें भी लगा जी। देखते हैं कब तक लगता है। आप तशरीफ रखिए ना बहन जी, बताइए सेवा बताइए। अरे गुप्ता साहब, सेवा तो हम सब की करे अगर आखिर जनता की सेविका जो ठहरी ना। हाँ हाँ, वो तो प्रतीत हो ही रहा है। क्या करा? जनता चीज ही ऐसी बहन जी, किसी को चैन से कहाँ बैठने देती है। बताइए कैसे आना हुआ आपका? बस जनित में कितना जाना पड़े, के कोने करना पड़े, सबकी में करना पड़े सर। जनित का धंधा ही कुछ ऐसा बहन जी, क्या करें। हाँ गुप्ता साहब, आप तो समझो ही सो। अच्छा तो मैं आप दो रे क्या जानने आई हूँ कि मन्ने कितने बेरा पट्टा क्यों है जमुना किनारे आप कोई बिल्डिंग बनाने की चाह रहे सो। जब मैंने बेरा पट्टा तो मैंने सोची चल रही मैं खुद ही पूछ लूं कि क्यों करो रहा है। अच्छा अच्छा कह लो, चली आई। हाँ तो गुप्ता जी ये बनवाओगे बड़े? मैं नहीं, बादशाह बनवाएंगे। और हमारे खातर आप किसी बादशाह से कम सोगे। तो क्या बनवाओगे बड़े? वहाँ ताजमहल बनेगा। यो ताजमहल क्यों है करे? बेगम मुमताज का मकबरा। मकबरा बनवाओगे उस जमीन पे? मैं नहीं, सरकार बनाएगी। अरे के बात है, पर आपने तो मेरा से ना उस जमीन पे तो पहले से ही सैकड़ों मकान बन रहे थे। हाँ सुना है कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वहाँ पे। अरे साहब न्यू ना बोलो, उन गरीबा खातर तो मकान ही हुए ना। जेई बड़े तक जाना पड़ गया तो कितने जाएंगे बेचारे, जमुना में जाएंगे के? अरे बहन जी, पर वो सब गैर कानूनी मकानात है, एनक्रोचमेंट है। अरे साहब न्यू ना बोलो, ये गरीब लोग हैं, शोषित वर्ग हैं, जेई बड़े तक जाना पड़ गया तो कितने जाएंगे बेचारे? कि मैं तो जुगाड़ करूँ ना इनका। जुगाड़? कैसा जुगाड़? मतलब कि मैं मुआवजा दे दो बेचारों ने। मुआवजा? एक तो वो लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करे, एनक्रोचमेंट करे, ऊपर से मुआवजा मांगे, कंपनसेशन मांगे। अरे बहन जी, उनको तो जेल में देना चाहिए। अरे गुप्ता साहब आप तो छो में आ गए, किसने जेल भेजोगे? इन गरीब लोगों ने ईब कब तक थारे जुल्म सहेगी या? पर बहन जी वो लोग वहाँ पे रह कैसे रहे हैं? ईब आपने के बताओ कि क्यों कर रहे हैं? समझ लो बहुत ही खराब माटी हो रखी से। जी बड़े तक जाना पड़ गया तो कितने जाएंगे बेचारे, के करेंगे, के खाएंगे? पर बहन जी आप ये तो सोचिए ना कि जब वहाँ पे ताजमहल बनेगा तो उन सबको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। पर आप न्यू सोचो ना, वे विस्थापित हो जाएंगे, आप उनका भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। इन्हें साफ साफ बता दो, इन्हें बसाने का क्या जुगाड़ है आपका? देखिए बहन जी, कोई जुगाड़ नहीं है हमारे पास। तो पहले तो कोई जुगाड़ बना और इन्हें कितना बसा, फिर बना लियो ना तो बनाना से। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं न्यू कहना चाहूँ, मैं इन गरीब लोगों पे अत्याचार न होने दूंगी। अच्छा, धमकी देती हैं आप? क्या करेंगे बताइए? मैं धरना दूंगी, अनशन करूंगी, पहले तो अपना मारी कब्र खोदनी पड़ेगी, फिर बना लियो ना जो बनाना से। कमाल है बहन जी, आपको ये कब्रिस्तान नजर आता है? अरे मैडम एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज। हाँ, कैसे? मैडम आप तो जनता की सेवक है ना? हाँ। तो मैडम हम भी तो आपकी गरीब जनता ही हैं। तू कौन सा ही? मैडम मैं मिसेस सुधीर। देख सुधीर की औरत, मन ने आई इधर दूर की बात जमाना आती।
बिल्कुल बहन जी, जनसभा तो पूजा है, आप सेवा बताइए। हाँ, इबे आए ना लाइन पे। तो गुप्ता जी, आपने तो बेरा से, मैं तो सू जनता की सेविका। अपने लिए किम्मे को नहीं मांगती, बस न्यू चाहूं सू इन गरीब बाबा की तो बसाण का जुगाड़ हो जा। देखिए बहन जी, क्या जुगाड़ कर दूं आप ही बताइए। मतलब कोई जमीन वमीन दबा दो इन्होंने। जमीन? किसकी जमीन? भैया जी के चाचा की जमीन पे मिला एक छोटा सा प्लाट है, 2 एकड़ का होगा कि मैं। तो आप उसे बेचना क्यों चाहती हैं? ये बात पे के छुपाओ गुप्ता साहब, ये साले झुग्गी झोपड़ी वाले मेरी जमीन पे कब्जा करके बैठ गए हैं। खाली ना कर दे राम जाने, नाक में दम कर रखा है ना। सोचू सो कि जमीन का बढ़िया सा रेट मिल जा तो कितने छोटी सी कोठी ले लूं, मन ने भी छुटकारा मिले झंझट से। तो ये बात है। हाँ, फिर जब मेरा पाटा कि अपने भैया जी की चाचा की जमीन सरकार को चेप दी, फिर मैंने सोची चल रही मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धो लूं। ये बाप रे, मेरा भी प्लाट उसी रेट में बिकवाना पड़ेगा। ठीक है, कराता हूँ कुछ। अरे आप चाहोगे तो हो ही जाएगा, और भरोसा रखो भैया जी से 2 रुपए फालतू ही दूंगी, कम ना दूं। आखिर जनता की सेविका जो ठहरी ना। बिल्कुल बहन जी, जनसेवा तो पूजा है। हाँ मैडम, बड़े परोपकारी हैं हमारे साहब, किसी का दुख दर्द देख नहीं सकते। अरे वाह, तो मन बेरा से जदी तो आई सुने, और जितना बेरा था उससे 2 गुना फालतू पाया, कम ना पाया। हाँ मैडम, सर तो देवता है देवता। अच्छा, तो मामला पक्का समझ अरे बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आपने हाथ बांध ही दिए हैं, अब तो कराना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। तो फिर मैं चालू हूं। अच्छा जी, राम राम। राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम जी। अच्छा अच्छा, रेट माय रखिए। हाँ हाँ। राम राम जी, राम राम सुधीर की औरत। देखा मिसेस सुधीर, हाँ सर। ऐसे ही भ्रष्ट लोग हमें भी भ्रष्ट कर देते हैं। हाँ सर, हर जगह भ्रष्टाचार है। पर अब ये सोचो कि इसका काम कैसे किया जाए। हाँ, काम तो इसका करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, प्रोसीजर ही इसका ऐसा है। सर, एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बनाते हैं। पर कारण क्या बताओगे? जस्टिफिकेशन में कुछ दिखाना पड़ेगा ना। कारण तो इसने बता ही दिया। विस्थापितों का पुनर्वास, विस्थापितों के रीसेटलमेंट के लिए एलआईजी कॉलोनी का प्रपोजल बनाते हैं। उधर से जमीन के लिए नेताजी और कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी को। सर, दोनों तरह से। आइडिया तो अच्छा है, पर इसमें वो अकाउंट्स वाले अड़ंगा लगाएंगे, ऑब्जेक्शन लगाएंगे। मैं इस चोपड़ा के बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ, कहेगा ये प्रोजेक्ट आउट ऑफ स्कोप है। देखती नहीं अभी भी कैसे ताजमहल का प्रपोजल बगल में दबाए बैठा है। तो सीधे बादशाह से ले लेते हैं सैंक्शन, चोपड़ा जी देखते रह जाएंगे। नहीं, फिर वो पेमेंट रोक देगा ना चोपड़ा, उसको साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, दिला देती हूँ उसे भी कुछ। फिर मैं भैया जी से कह दूंगी, जब सभी भ्रष्ट है तो कोई क्या करे। चलो फिर तैयार करते हैं कुछ कागज पत्तर। आओ। आइए गुप्ता जी, आइए, कहिए क्या खबर लाए हैं? बादशाह की शोहरत खूब फैले हुजूर, काम तरक्की पर है, स्टाफ दिन रात जुटा हुआ काम पर। हाँ, वो तो पिछले 5 वर्षों से हम सुनते ही आ रहे हैं, आपका स्टाफ दिन रात जुटा हुआ काम पर। ताजमहल की नींव भी नहीं बढ़ रही उसकी, अब किस काम में जुटा है? हुजूर, सारी तैयारियां तो हो चुकी है, नक्शा तैयार है, बस एक छोटी सी बाधा आ गई है। बाधा? जी हुजूर। हमारे राज में बाधा? ये एक बार ये हो जाए हुजूर, एलआईजी कॉलोनी। एलआईजी कॉलोनी? जी हुजूर। ये क्या है? अब क्या बयां करूं आपको हुजूर, ताजमहल जैसा शाहकार बनाना कोई आसान काम है? कांटों से भरी रहा है, फिर भी आपके वफादार लगे हुए हैं इस काम को करने में। अरे क्या लगे हुए हैं? 5 बरस हो गए लगे हुए। ताजमहल वही गई। बस हुजूर एक बार ये एलआईजी कॉलोनी बन जाए, फिर तुरंत ताजमहल समझिए। पर ये है क्या? हुजूर, जिस जमीन पर ताजमहल बनना है ना, उस पे कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। अब उनको हटा करके इस एलआईजी कॉलोनी में बसाया जाएगा, फिर बनेगा ना वहां पे ताजमहल। मतलब ये झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे ताजमहल का काम रोकेंगे हैं? आप उन्हें डंडे मार मार के भगा क्यों नहीं देते? नहीं हुजूर, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों? इससे बड़ी एडवर्स पब्लिसिटी होगी हुजूर। अब वैसे भी काफी कुछ बोल रहा है वो औरंगजेब इसको लेकर के। अच्छा जी हुजूर,
और वैसे भी ताजमहल जैसा शाहकार बनाना कितने सबब का काम है, इसमें लाठीबाजी ठीक नहीं है और विस्थापितों की बदुआ लगेगी सो अलग। ठीक है गुप्ता जी, हम अप्रूव करते हैं, आप बस जल्दी से काम शुरू कराइए। जी हुजूर, जल्दी से मंजूरी दे दीजिए। अरे हमारी स्टैम्प कहाँ है? भूल गए? बाहर से लगवा लीजिए। जी हुजूर, ओके। अच्छा हुजूर, इनायत हो हुजूर कि अब मैं चलता हूँ। चलिए। हुजूर, तकलिया है? तकलिया? जी हुजूर। पहले मैं आ जाऊं, आप जाएंगे? हुजूर अभी आए। वो पहले चली गई। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि होगा क्या। हमारी तमन्ना ताजमहल की कहीं तमन्ना ही बन के न रह जाए। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा उसका आंखों से लीजिए, आज की रात। क्या बेहोशी है? क्या हो रहा है? हुजूर, आप भी तो बोल रहे थे तमन्ना तमन्ना तमन्ना, तो तमन्ना भाटिया मेरी भी फेवरेट है, तो मैं आ गई। तमन्ना? मुमताज? क्या हो रहा है हमारे साथ? देख रहे हो क्या होगा हमारी तमन्ना का? तमन्ना कौन है? शाहू, मेरे शाहू। मुमताज, हे मुम्स, हे मुम्स, मुम्स, मेरी मुमताज। मेरी पर्सनैलिटी मतलब कुछ आप नहीं। तुम्हारे ख्वाब में बेबसी वो हसीन मूर्ति प्यार की मिलेगी तुम्हें कभी ना कभी, जरा देखो यहाँ वहाँ। चलो ढूंढते हैं हम तुम कहीं वो करीब हो वो नाज़नी, जिसे देखो तो कहो तुम वही, अरे ये तो है यहाँ। मुम्स क्या मुंह लगा के रखा है? मोमोज खा के आए हो क्या? तुम्हारी सुई भी ना तुम्हारे ताजमहल की तरह अटक गई है, बढ़ी नहीं रही है, आगे बढ़ी नहीं रही है, बन ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसे ना कहो मुमताज। देखो ताजमहल का काम दिन रात चल रहा है, काम जोरों शोर से लगा हुआ है, बस ताजमहल समझो बने बना ही समझिए। आप बस ऐसे ये किसकी लैंग्वेज बोल रहे हो? किसकी लैंग्वेज है ये? एक्सक्यूज मी मैम, मेरी लैंग्वेज है। माई सेल्फ चीफ इंजीनियर गुप्ता जी। गुप्ता जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुमताज, तुम क्या हो रहे हैं? गुप्ता जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मुमताज, ये सब क्या हो रहा है? आप मेरे सपने में कैसे आए गुप्ता जी? यही सब क्या हो रहा है? चाहिए उसे, चाहिए।
भैया बैठे अरे ख्वाबों में तो छोड़ दीजिए। बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है सर। सो तो है। उन्हें काम भी पूरा हो गया और एलआईसी कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को मिल गया। मिसेस सुधीर, सब ईश्वर की कृपा है। हाँ सर, और ईश्वर की कृपा रही तो ताजमहल का कॉन्ट्रैक्ट भी भैया जी को ही मिलेगा। बिल्कुल, पर अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्यों सर? सिंगल टेंडर में काम भैया जी को नहीं दे सकते? नहीं, फिर इसमें वो बिजनेस वाले अपना शेयर बहुत बढ़ा लेते हैं। हाँ सर, आजकल इन बिजनेस वालों का भी न्यूसेंस ना काफी बढ़ गया है। अब किसको किसको खुश करते फिरे भाई। मैं तो कहता हूँ ईमानदारी से जिसका जितना बनता है ले लो, ये फालतू में छीना झपटी क्यों करना। हाँ सर, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। अब 2 साल की सर्विस बची है, काट लेंगे किसी तरह। लेकिन सर, आप ऐसे कैसे रिटायर होंगे? आपको तो एक्सटेंशन मिलना ही चाहिए। अरे कहाँ इन चक्करों में पड़ना भैया, नहीं। क्यों सर? आपके बिना काम बनेगा कैसे? कौन देखेगा काम? वो चेयरमैन दादाजी को जो सारा दिन ऑफिस में बैठकर रील सुनाता रहता है। फाइल में दस्तखत करने के लिए तो गलत जगह दस्तखत कर देता है, और एमडी की पोस्ट है तो हर 2-4 महीने में बंदा ही ट्रांसफर हो जाता है, कोई टिकता ही नहीं। एक आप ही तो हैं जो पिछले 8 सालों से सारा काम खुद देख रहे हैं। आपको तो एक्सटेंशन देना ही पड़ेगा बादशाह को। 8 साल हो गए मिसेस सुधीर। वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है ना। हाँ सर, मेरी बात माने तो एक्सटेंशन का केस अभी से इनिशिएट करा देते हैं। सेक्रेटरी तक फाइल पहुंचने में ही 1-2 साल लग जाएंगे। अरे पर मैं खुद कैसे अपने मैं बना देती हूँ केस, चेयरमैन दादाजी को फिर भूखी लगवा दूंगी। और गुप्ता जी क्या हाल? ओहो, कितने नाजुक हाथों से काम करवाते हो गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी, चाय वाय में मंगाओ क्या? मंगाओ? अरे मतलब लाऊं क्या? नहीं। ठीक है। अरे हाँ, कोई विजिलेंस इंस्पेक्टर आपसे मिलना है? लो, आ गए बिजनेस के कुत्ते भी। जाओ भेजो इस साले को भी। भेजना है? ठीक है गुप्ता जी, टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। मिस्टर सुधीर, तुम जाओ बगल के कमरे में बैठो, मैं निपटता हूँ इससे। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता। ये सब क्या था मिस्टर गुप्ता? सॉरी मैम। हेलो, माय सेल्फ मिसेस सेठी, विजिलेंस इंस्पेक्टर। बिजनेस इंस्पेक्टर, ये बिजनेस वालों की किस्मत इतनी हसीन कब से हो गई? हाउ आर यू मिस्टर गुप्ता? अब ठीक हूँ। तशरीफ रखिए ना। आप हाथ छोड़ेंगे तो मैं तशरीफ रखूंगी। सॉरी। और बताइए क्या हाल चाल है आपके? बस आजकल भ्रष्टाचार निरोधक सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी में लगी हूँ। अच्छा, इतने नाजुक हाथों से इतने कठोर काम। कुछ केसेस पकड़े आपने मिसेस सेठी? हाँ, क्या करूँ? हर इंस्पेक्टर को रोज 5 केस पकड़ने का टारगेट दे दिया गया है, तो कोटा पूरा कर रही हूँ। आज ही 2 केसेस पकड़े। अच्छा, क्या केसेस थे? पहले में तो चपरासी ने एक आदमी से चाय पीने की मांग की, तो उसे रंगे हाथ चाय पीते हुए पकड़ा, और दूसरे में वही एक क्लब ऑफिस का पेंजिल में दवाई घूम रहा था, उसे भी धर दबोचा। दोनों फुल प्रूफ केस बने। वाह, कितने बड़े बड़े केसेस पकड़े आपने मिसेस सेठी, वाह। अब बताइए, क्लर्क सरकारी सामान ही चोरी कर ले और चपरासी चाय मंगा के पिए, इससे तो हमारी सरकारी बिक जाएगी ना। और क्या गुप्ता जी? और ये बिजनेस वालों का आज हम पे कर्म कैसे हो गया? गुप्ता जी, आपसे कुछ बात करनी थी तो सोचा चल ही आऊं। अरे कहिए ना। गुप्ता जी, ये जो एलआईसी कॉलोनी के फ्लैट
बड़ी गड़बड़ हो रही है। अच्छा, क्या गड़बड़ी हो रही है? सभी कुछ गड़बड़ है। जैसे? बड़ी धांधली मची हुई है वहाँ। वो तो सभी जगह है, क्या करे? पर वहाँ बहुत ही ज्यादा है। अब बताइए, दीवार ही पूरी नहीं करी। दीवार? हाँ, आधा फुट भूल गए। आपके रहते भैया जी ऐसा करेंगे ये नहीं सोचा था। अच्छा, क्या करा भैया जी ने? जरा साफ साफ बताइए ना। अब देखिए ना गुप्ता जी, जो LIG कॉलोनी की बाउंड्री वॉल बननी थी उसे नक्शे में 4 फुट ऊंचा दिखाया गया है और भैया जी का पेमेंट भी उसी हिसाब से हुआ और उसी हिसाब से मेरा भी। आप समझते हैं ना गुप्ता जी? जी। और भैया जी है कि दीवार पूरी नहीं करके गए, आधा फुट भूल ही गए। ये तो धांधली हुई ना गुप्ता जी? नहीं नहीं भैया जी ऐसा नहीं कर सकते। आप ही कॉन्ट्रैक्टर है, आप ही उनके बिल्स पास करते हैं, तो सोचा आप ही से आकर बात करी जाए। अब बताइए, बात है 4 फुट क्यों निकले 3.5? इतने दिन दहाड़े धोखा है ना गुप्ता जी? नहीं 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 मिसेस सेठी, जरूर कोई गड़बड़ी हुई है। मैं अभी पता करके बताता हूँ। अरे मिसेस सुधीर, क्या हो गया सर? अरे मिसेस सेठी क्या कह रही है? वो दीवार ही पूरी नहीं हुई। कौन सी दीवार सर? अरे वही LIG कॉलोनी वाली। अच्छा वो, पर वो तो अभी तक बननी भी नहीं शुरू हुई सर। अरे वो तो तुम इशारा भी नहीं समझती। इधर आ। मैंने तुमसे कहा था कि भैया जी से कह के बिजनेस वालों को 4 करोड़ दिलवा देना, पर मिसेस सेठी कह रही है कि 3.5 करोड़ ही भेजे हैं, बाकी का 50 लाख कहाँ गए? अच्छा वो, दरअसल कल कैश कम पड़ गया था। अब ये लोग UPI ट्रांसफर तो लेते नहीं, तो भैया जी कहते हैं कि बाकी के आशाओं तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, पर खुद से इंश्योर कर लेना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, जाओ। मिसेस सेठी, वो मिसेस सुधीर कह रही है कि वो सीमेंट में कुछ कमी पेशी हो गई थी, बाकी आज दीवार शाम तक पूरी हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। चलिए अच्छा है, बात साफ हो गई। अरे मैंने कहा था ना, मेरे रहते कोई गड़बड़ी कैसे हो सकती है? मैं जानती हूँ गुप्ता जी, आपकी ईमानदारी के हर जगह चर्चे हैं। सब आपकी मेहरबानी है। चलिए मैं चलती, अभी मुझे 3 केसेस और पकड़ने हैं। मैं कुछ मदद करूँ आपकी? आप वैसी बहुत मदद कर चुके हैं मेरी तरफ से गुप्ता। चलिए मैं चलती, बाय बाय। बाय बाय। गुप्ता हाथ। सॉरी। अरे मैं आपको छोड़ के आता हूँ। अरे कहाँ चले गए सर? घर तक छोड़ कर आएंगे क्या? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यही हूँ, इन हसीन वादियों में। बस कीजिए सर, वापस आ जाइए। वहाँ से तो बादशाह का दरबार शुरू हो जाता है। सर, हाँ? आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया था। वो कैसे? वही दीवार कहकर। अरे बच्ची हो तुम अभी, तुम इन बिजनेस वालों को नहीं जानती। बड़े ही ईमानदार होते हैं, परसेंटेज या कमीशन भी नहीं लेते, बस दीवार बनाने का काम करते हैं। और दीवार का मतलब समझती हो बुद्धू? यानी वो चीज जो अंदर की चीज को ढक दे, समझी? जाओ अब भैया जी से कह के दीवार पूरी कराओ, जाओ। लेकिन सर एक बात, हाँ? ये तो मेरे साथ पार्शियलिटी है। क्या पार्शियलिटी? आपने कभी मुझे तो उस नजर से नहीं देखा। अरे पगली, खिचड़ी और बिरयानी में फर्क होता है। और गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी क्या कांड कराया अब? क्या हो गया? और दरबार से एक आदमी आया है। क्या कह रहा है? बुला रहा है आपको, बादशाह सलामत बुलाया है आपको। क्या था? बिजी हूँ, शाम को जब फुर्सत मिलेगी खुद दरबार में आ जाऊंगा, जा। ठीक है। और गुप्ता जी। अबे तू फिर आ गया, बोला तो ना बोलते बिजी हूँ। ठीक है। अबे तू पर आया किस लिए था तू? अभी तो आपने बोला आप बिजी हो, मैं नहीं बता रहा। बताता है कि कोई शर्मा जी है, भेजना है। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि ताजमहल के बारे में कोई जरूरी बात करनी है। जा भेज। भेजना है? ठीक है। गुप्ता जी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। गुड मॉर्निंग गुप्ता साहब। आपकी तारीफ कर दीजिए। अरे मतलब कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आया हूँ। जी बताइए कैसे आना हुआ? आपने जो था
आपने जो ताजमहल का नक्शा भेजा है उसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अब मैंने सोचा कि आपसे खुद ही चल के डिस्कस कर लूं। आप सबको तो पता ही है आजकल पॉल्यूशन का कितना हल्ला है। जब तक पॉल्यूशन वाले सर्टिफाई ना करें किसी किसी बिल्डिंग का नक्शा पास ही नहीं हो सकता है। हाँ सो तो है। हाँ। तो उसी में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो मैंने सोचा आपसे खुद ही चल कर डिस्कस कर लूं। अरे क्यों नहीं भाई साहब, पिछले 7 सालों में इसको 70 महकमे में डिस्कस कर चुके हैं। आप ही क्यों पीछे रह जाएंगे? बताइए क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं आप? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ताजमहल से कितना पॉल्यूशन होगा और उसका क्या डिस्पोजल है। आखिर ये बंद तो रेजिडेंशियल एरिया में रहा है ना। ताजमहल से पॉल्यूशन? हाँ ये रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या दिखा रहे? हाँ तो ये जो आपने नक्शा भेजा है, हे भगवान, तो ये नक्शे में मैं क्या हलना जिस नक्शे का आपने? थोड़ा सा फेड हो गया। थोड़ा सा? खैर तो मैं ये देख रहा था इसमें आपने ये जो चिमनियाँ दिखाई चिमनियाँ? है। हाँ चिमनियाँ, और वो भी 4 कितना धुआं निकलेगा, कितना पॉल्यूशन होगा। आस पास के लोग तो पागल ही हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि पहले मैं ही पागल हो जाऊंगा। अरे भाई साहब ये चिमनियाँ नहीं है, मीनारे हैं मीनारे। जो भी नाम दे ले पर धुआं तो निकलेगा ही। अरे भाई साहब ये ताजमहल आपको कोई बिजली घर नजर आता है जो धुआं निकलेगा इसमें से? तो ये चिमनियाँ क्यों दिखाई? फिर चिमनियाँ? अरे मीनारे कहिए ना, मीनारे। खैर जो भी टेक्निकल नाम दे लिया, पर ये है क्यों? ये आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए है, सिमेट्री के लिए है। पर धुआं तो निकलेगा ही। धुआं निकलेगा कहीं से तो मेरे दिल से निकलेगा। आप तो मजाक करते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। मेरा तो नेचर भी ऐसा है। खैर आप मुझे पक्का बताइए कि ताजमहल यानी फैक्ट्री से कितना प्रदूषण होगा? अरे भाई साहब मैं आपको कैसे समझाऊं? ये ताजमहल मकबरा है, मकबरा, फैक्ट्री नहीं है। अगर फैक्ट्री नहीं होती तो केस मेरे पास क्यों आता? मुझे क्या पता। खैर आप मुझे ये बताइए कि इसमें से जो गंदा पानी निकलेगा उसे आप कहाँ डालेंगे? जमुना रिवर में ना? जी नहीं, कतई नहीं। फिर कहाँ लेके जाएंगे आप पानी? इसको मैं अपनी जेब में डाल के अपने घर ले जाऊंगा और अपने बच्चों को नहलाऊंगा। कहिए ऐतराज है आपको इससे? आप तो फिर मजाक करते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। मेरा तो नेचर ही ऐसा है। अच्छी बात। खैर इस गंदे पानी के निकास की क्या व्यवस्था की गई है? इधर आइए, ये देखिए ये सारा ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं आपको? अभी कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं आप? अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो पॉल्यूशन वाला का भी कुछ हक तो बनता ही है। अरे मिसेस सुधीर, मिसेस सुधीर, क्या हो गया सर? इस प्रदूषण को यहाँ से ले जाओ और भैया जी से कहकर इसके गंदे पानी की निकास की व्यवस्था करा दो। समझ गई ना? समझ गई सर। चलिए चलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रदूषण, नॉनसेंस। और मिसेस सेठी दीवार पूरी हो गई ना? अरे मैं तुम्हारे रहते अबे नहीं चाहिए फ्री का बिजली पानी दारू। चल हम अरे सॉरी हुजूर, मफलर में मैं आपको कोई और ही समझ बैठा। अरे हुजूर मैं तो अभी आपके यहाँ आ रहा था, वो बस टेंडर नोटिस की वजह से थोड़ा लेट हो गया। और आपके दरबारी नहीं आए हुजूर? उन्हें बाहर गाड़ी में छोड़ दिया। सोचा आज आपसे
अकेले में कुछ गुफ्तगू कर लें। अकेले में? हुजूर मैं उस तरीके का आदमी नहीं। हम क्या उस तरीके के हैं? हम तो जमुना पार जा रहे थे तो जमुना पार की जमीन देखी, ताजमहल की याद आ गई, सोचा पूछ रहे काम कैसे चल रहा है। अरे हुजूर काम तो एकदम तरक्की पर है, स्टाफ दिन रात जुटा हुआ काम कर रहा है। नक्शा पास हो गया है, एस्टीमेट पेड हो रहा है, बस टेंडर नोटिस निकला ही समझिए हुजूर। ताजमहल भी कॉन्ट्रैक्ट पर बनवाएंगे, डिपार्टमेंटली नहीं हो सकता क्या? नहीं हुजूर, डिपार्टमेंटली कैसे हो सकता है? अब वैसे भी सरकारी नौकरी पाने के बाद काम करता कौन है? और हुजूर मैं चाहता हूँ कि रिटायरमेंट से पहले ताजमहल को बनता हुआ देखता जाऊं। रिटायरमेंट? आपका रिटायरमेंट आ रहा है? जी हुजूर, यही कोई 1 साल से कम ही रहता है। अरे गुप्ता जी, आप रिटायर हो जाएंगे तो काम कौन देखेगा? आप एक काम कीजिए, अपनी एक्सटेंशन की अर्जी दे दीजिए। नहीं हुजूर, अब बहुत कर लिया आपकी खिदमत, अब तो बस भजन पूजन करने का मन करता है। नहीं नहीं, आप अपनी एक्सटेंशन की अर्जी दारिश को पहुंचवाइए, हम उसको अप्रूव करेंगे। ठीक है हुजूर। पर अब थोड़ा जल्दी कीजिए गुप्ता जी, 10 बरस हो रहे हैं। अरे अभी सीन है भाई, 10 बरस हो रहे हैं। देखिए उनको भी कितनी जल्दी, और जल्दी कराइए। जल्दी ही कर रहा हूँ ना हुजूर, और जल्दी करता हूँ। अब बैठाएंगे नहीं? नहीं बैठेंगे। अच्छा रुखसत होते हैं। गुप्ता जी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे भैया जी मैं तो बावर्ची खाना बना रहा हूँ जो 2 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। अरे छोड़िए गुस्सा गुप्ता साहब, बादशाह तो बादशाह ठहरे, नहीं समझते कि सरकारी काम कैसे होता है। आप अपना मन क्यों छोटा करते हैं? अरे भैया जी सनकी हो गया गुप्ता, थक सवार हो गई उसे। इधर मैं एक्सटेंशन को लेकर परेशान हूँ और उसे ताजमहल की पड़ी है। अब कल की बात लीजिए, मैं खुद एक्सटेंशन की फाइल लेकर उसके पास गया था। छूटते ही बुढ़ा बोलता है हमारे ताजमहल का टेंडर कब निकलेगा। इतना गुस्सा आया भैया जी, इतना गुस्सा आया ना कि मन किया कि लूट फाइल और पटक उस बूढ़े के सर पे। और क्या है तू, ये रहा ताजमहल का टेंडर, चाटो उसको बैठ के। अरे छोड़िए गुस्सा, ताजमहल बने ना बने, आपकी बरादरी तो बन गई ना। अरे भैया जी बस आप जैसे ही दोस्त है जिनकी वजह से मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये तो कब का लात मार दिया था इस पे। अरे छोड़िए गुस्सा, वैसे भी बादशाह सलामत आजकल औरंगजेब की वजह से बड़े परेशान है। वो तो मैं समझता ही। अच्छा ये बताइए, ये अकाउंट्स वालों ने ताजमहल का रिवाइज एस्टीमेट पास करा कि नहीं करा? कहाँ, वो चोपड़ा का बच्चा अभी भी दबाए बैठा है। अरे तो कराइए ना, उसके बिना तो ताजमहल का टेंडर में नहीं निकल सकता है। अरे करा रहा हूँ भैया जी, इधर मिसेस सुधीर को भेजा है मीटिंग फिक्स करने के लिए, आते ही होंगी। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। लो आ गई, कहो मिसेस सुधीर कैसी रही? बड़ा कमीना आदमी है ये चोपड़ा भी। क्या हुआ? क्या बताऊं सर, मैं तो कहती हूँ आजकल के जमाने में ईमानदारी नाम की चीज ही नहीं रह गई है। अरे पर हुआ क्या? गई थी वहाँ, चोपड़ा साहब के पीए से मिली, पूछा एस्टीमेट के बारे में तो बोला अकाउंट्स ने जो ऑब्जेक्शन लगाए हैं उन्हें ले जाओ और जवाब बनाकर लाओ। कहाँ है ऑब्जेक्शन? बाहर ट्रक में लदे पड़े हैं, कोई 1.25 लाख ऑब्जेक्शंस हैं। बाप रे बाप, इसके तो जवाब बनाने में 2-4 साल लग जाएंगे। पता था मुझे कि कुछ ऐसा ही होगा, तो मैंने भी पीए से कह दिया कि भाई साफ साफ बताओ इरादे क्या हैं। तो जानते हैं सर क्या बोला? क्या बोला? बोला कि 5% चोपड़ा साहब का और 0.5% उसका। मानना है तो मानो, वरना शुरू कर दो ऑब्जेक्शन से जवाब बनाना। 5%? भैया जी 5%? ये तो सरासर डाका डालने के बराबर है, इधर तो पुलिस वाले भी नहीं मानते। वही तो मैं कह रही हूँ सर, अब आप ही देखिए ना, इतने सालों से मैं आपकी पीए हूँ, कभी मैंने किसी से कुछ मांगा? जो कुछ मिला ईमानदारी से चुपचाप रख लिया, है ना सर? और एक वो ना काम ना धाम, एक भूखे मारने का 0.5%। क्या जमाना आ गया है सर। बड़ी बेईमानी फैल गई है। फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने कह दिया अच्छा हो चोपड़ा साहब गुप्ता जी से खुद ही बात कर ले, अफसरों की बात है आपस में ही तय करें। क्या तय कर ले भाई? हैं? क्या तय कर ले? ये तो सरासर डाका डालने के बराबर है, इसमें तय क्या करना? अरे मान जाइए गुप्ता साहब, वरना और डीले होगी। अरे कैसे 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 मान जाओ भैया जी, मैं कैसे बन पाएगा इतना सबका? अरे जमुना जी में इतनी रेत है कि सीमेंटवा में कितनी पड़ी क्या पता चलता है। मैं सब एडजस्ट कर दूंगा, आप हाँ कह दे, काम आगे बढ़े, मैं सब देख लूंगा।
बहुत बड़ा दिल पाया है भैया जी आपने। नहीं तो मैं चोपड़ा के बच्चे को तो छठी का दूध याद दिला देता। अरे छोड़िए, जहाँ सत्यानाश वहाँ सभा सत्यानाश। और गुप्ता जी, ओहो, यहाँ तो मीटिंग चल रही है। करिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग। अरे अरे हाँ, वो कोई चोपड़ा साहब आपसे मिलने आए। लीजिए, नाम लिया और शैतान हाजिर। जा भेजना है, ठीक है। अलवा में ठीक है गुप्ता जी, आप लोग बात कीजिए, हम लोग उधर बैठते हैं। जी भैया जी। अरे चोपड़ा साहब, आइए तशरीफ रखिए। कैसे गुप्ता साहब? बस खाली बैठे हैं। क्यों, क्या हो गया? और काम क्या चल रहा है? काम तो सब रुका पड़ा है। क्यों? अभी तक एस्टिमेट ही पास नहीं किया आपने। सुना है बहुत ही ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं ये? मैं ऑब्जेक्शंस नहीं लगाता तो क्या चंद्र रेड्डी का लगाता? अब प्लान ही आपका ऐसा है। क्यों साहब, क्या हो गया? अब बताइए, संगमरमर सुना है? संगमरमर की बिल्डिंग बनाएंगे, सादी ईंटों की नहीं बना सकते। उसके ऊपर इतना बड़ा गुंबद, उसके ऊपर सोने की चोटी, सोने की, अरे सोने की चोटी। क्यों फिजूल खर्ची वाला प्लान है आपका? और आपको लगता है मैं यूं ही पास कर दूंगा? खाली हाथी, सूखे ही सूखे। अरे चोपड़ा साहब, खाली हाथ क्यों, सूखे क्यों? एक और ऑब्जेक्शन है। आपकी सुधीर मैडम ने बताया आपको? हाँ बताया था, पर ये ऑब्जेक्शन हम दूर कर देंगे। दूर कर देंगे? यानी मंजूर है आपको? और क्या, आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब अगर और कोई ऑब्जेक्शन है तो। अरे गुप्ता जी, अगर ये मंजूर है तो फिर कोई समस्या की बात ही नहीं है। देखिए चोपड़ा साहब, अगर अभी भी कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। अरे नहीं गुप्ता जी, बस यही छोटे मोटे 2-2, 4-4 करोड़ के आइटम्स हैं। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है गुप्ता जी, तो उसमें सब चलता है। और सारी ऑब्जेक्शन आपने दूर कर दिए तो मैं भी अपनी तरफ से केस क्लियर कर देता हूँ, है ना गुप्ता जी? थैंक यू चोपड़ा साहब। अरे थैंक्स टू यू गुप्ता जी। और कोई सेवा हो तो बताइए। अरे नहीं, बड़ी मदद करी आपने। मदद तो आपने हमारी कर दी गुप्ता जी। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे कैसी कुर्सी है आपके यहाँ की? ठीक है, नमस्कार, चलता हूँ मैं गुप्ता जी, राम राम। कैसे लोग हैं यार, दिन में प्याज खा के आ जाते हैं। कहिए गुप्ता जी, हो गया सेटल? और क्या करता? और कुछ कह रहा था? बाकी 2-2, 4-4 करोड़ के छोटे मोटे आइटम्स हैं, पर चलता है। साला बदमाश बेईमान कहीं का। आपको सर, उन ऑब्जेक्शंस की फाइलों में ढेर का क्या करें? आग लगा दो, या फिर एक काम करो, कबाड़ी वाले को बेच के आओ। नहीं, उससे भी अच्छा आइडिया है। दारा शिको को दे दो, सारा दिन बैठ के रील्स बनाता रहता है ना। देखते नहीं उसकी रील्स कैसे बनाता है? जूस पिला दो, मौसमी का। खैर जो भी हो, अब काम तो शुरू होगा। हाँ उम्मीद तो है। ऐसा कीजिए, कुछ एडवांस भिजवा दीजिए उसको। अच्छा गुप्ता जी, मैं इंतजाम करता हूँ। राम राम मिस्टर सुधीर। राम भैया जी। हाँ मिस्टर सुधीर, थोड़ा काम धाम देख ले। आइए गुप्ता जी, आइए। कहिए, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बुजुर्ग, बहुत बढ़िया। और काम काम तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। स्टाफ दिन रात जुटा हुआ काम पर। 15 साल निकल गए ये सुनते सुनते कि काम दिन रात चल रहा है, और ताजमहल है कि उसका कुछ पता ही नहीं। अरे हुजूर, काम तो एकदम तरक्की पर है। बस एक छोटी सी बाधा आ गई है। अरे अब कौन सी बाधा आ गई गुप्ता जी? हम बादशाह हैं, क्या है बाधा है? कितनी बाधा है?
अब हुजूर वो जो ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, हाँ, उन्होंने उस जमीन पर कोर्ट केस कर दिया है और कोर्ट ने जमीन पर स्टे डाल दिया है। किस बिना पर? हुजूर वो लोग टीनेंसी राइट क्लेम करते हैं। टीनेंसी राइट? जी हुजूर। वो क्या होता है? यानी कि हुजूर, उनका कहना है कि पिछले वो 10 सालों से उसी जमीन पर रह रहे हैं, तो अब उन्हीं का अधिकार है उस पर। और कोर्ट उनकी बात मान भी जाता है। यानी कल को आप कहेंगे कि आप पिछले 10 साल से चोरी कर रहे हैं और चोरी करना आपका अधिकार है, तो कोर्ट आपकी बात मान लेगा? अब मैं कह नहीं सकता हुजूर, कोर्ट कचहरी का मामला है, मैं कम ही जानता हूँ इसके बारे में। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने उनको डंडे मार मार के भगाया नहीं, आप विस्थापित होकर पुनर्वास में लग गए। मैं तो कहता हूँ आज भी शाही फौज भेज नहीं कर। हुजूर, ये ठीक नहीं होगा। अरे तो कुछ करिए ना। कर ही रहा हूँ हुजूर। क्या कर रहे हैं? एसएलपी दाखिल कर रहा हूँ। और ताजमहल? अब जब तक ये स्टे वैकेट नहीं हो जाता, काम कैसे शुरू कर सकते हैं? और ये स्टे कब तक हटेगा? कानूनी मामला है हुजूर, थोड़ा वक्त तो लग सकता है, फिर भी हम लोग दिन रात तो लगे हुए इस पर। अच्छा, दिन रात लगे हुए हैं? जी हुजूर। हैं? अगर हम शाही फरमान भेज कर ये स्टे वैकेट करवा दे तो? यानी अध्यादेश जारी कर कर। नहीं हुजूर, ऐसा ना करिएगा। क्यों? इससे तो बड़ी भारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ी हो जाएंगे हुजूर। हाँ हुजूर, जुडिशरी से झगड़ा करना ठीक नहीं, बेकार में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हो सकता है शाही फरमान खारिज भी हो जाए। हाँ हुजूर, इससे और भी देर हो सकती है। अरे तो कुछ तो करिए। मेरा एक आइडिया है हुजूर, अगर आप हाँ बोलिए। कुछ डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी ताजमहल कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बना देते हैं और इसके शेयर इशू कर देते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है। आजकल वैसे सभी शेयर्स के पीछे ही भागते हैं। हाँ, अगर 500 का भी प्रीमियम रखा तो ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा। हाँ, तगड़ा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो जाएगा हुजूर। और अगर कुछ फॉरेन कोलैबोरेशन दिखा दे तो एक फेरा कंपनी बन जाएगी, शेयर्स ब्लू चिप्स हो जाएंगे। और फॉरेन कोलैबोरेशन दिखाएंगे कैसे? क्यों? वो डिजाइन बनाने के लिए मैंने जापानी पेन और जर्मन कागज का इस्तेमाल किया था, वो नहीं वो फॉरेन कोलैबोरेशन। मान गए गुप्ता साहब, आपको क्या दिमाग पाया है आपने। सच में। पर ये कंपनी की आमदनी कहाँ से होगी? प्रॉफिट कैसे आएगा? डिविडेंड कैसे देंगे? हाँ, बिना डिविडेंड प्रोजेक्ट के कोई शेयर्स नहीं खरीदेगा। उसके लिए भी मैंने सोच लिया है। ऐसा करते हैं, ताजमहल को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोस्पेक्टस में लिख देंगे कि इससे करोड़ों की फॉरेन एक्सचेंज आएगी और फिर बगल में एक मस्त 5 स्टार होटल भी बनवा देंगे। आप हमारी बेगम मुमताज के मकबरे को एक पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं? कल को उसे अचानक कोई चिड़ियाघर बना देना, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुमताज, मुमताज। बादशाह बेहोश हो गए। सेल्फी ले लेती हूँ, बादशाह होश में तो सेल्फी लेने नहीं देते। हैशटैग बादशाह बेहोश। वाह, व्हाट अ हैशटैग। बादशाह बेहोश। मुझे भी। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह और उसका हथियार देखो। वैसे क्या करें अब हम? वैसे आप सबकी राय हो। मेरे ख्याल से तो गुप्ता जी का प्लान ठीक ही है। मेरे ख्याल से तो एक पब्लिशर निकाल ही दिया जाए। और हम लोगों को भी कुछ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो होगा ही। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं। पर ये तो इन्वेस्टर्स के साथ खुलेआम धोखाधड़ी हुई ना। क्या धोखाधड़ी? इसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, ओपनिंग ऑफ द मार्केट है ये। पर ये सब शेयर्स का काम देखेगा कौन? हाँ, हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। उसके लिए भी मैंने सोच लिया है। मेरे एक परम मित्र है हसमुख भाई, उनकी इसमें एक्सपर्टीज है, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे कर ले। बस हमारा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ना भूलिएगा। अरे एक बार दिला दूंगा, ठीक है? अच्छा मैं चलता हूँ, नया भार भी संभालता हूँ। आदाब। आदाब। कहो मिसेस सुधीर, निपट गया सब झगड़ा? सर, जब लोगों को पता चला कि कॉर्पोरेशन को प्राइवेट सेक्टर में करा जा रहा है, तो बड़ा हंगामा हुआ, खूब नारेबाजी हुई, स्टाफ घुस गया चेयरमैन के दफ्तर में और दाराशी को तो खिड़की से कूदकर भाग गया अपनी जान बचाने। किसी तरह से यूनियन वालों ने एमडी साहब को पकड़ लिया और खूब जमकर पिटाई की। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर क्या था? फिर मैं पहुंच गई शेयर के फॉर्म लेके, सबको शेयर के फॉर्म पकड़ा दिए, सारे शांत होकर लग गए फॉर्म भरने में, सारा शांत हो गया 2 मिनट में। आजकल तो ऐसे ही काम होता है दफ्तरों में, आधे से ज्यादा लोग
कुर्सी पर कोट टांग कर चले जाते हैं और सारा दिन स्टॉक एक्सचेंज में रहते हैं, बाकी कोई आता है नहीं। हाँ सर, काम से तो किसी को मतलब है नहीं यहाँ पर। अरे कहिए गुप्ता जी कैसे हैं? अरे ठीक है भैया जी, आइए बैठिए। क्या बात है भाई? अरे कुछ नहीं भैया जी, मैं बस कह रहा था इससे कि आजकल काम धाम में किसी का मन लगता है नहीं। जमाना ही ऐसा आ गया भाई, कोई क्या करे। हाँ सर, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। और आपका काम कैसा चल रहा? काम तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है, प्लिथ लेवल तक पहुंच गया है। प्लिथ लेवल तक? और आपका मकान मत अभी? अरे मकान तो दूसरी बिन मारा ना अब। अरे गुप्ता जी, कितने मकान बनवाएंगे आप? अरे भैया, रिटायरमेंट के बाद भजन पूजन करने की भी एक छोटी सी जगह होनी चाहिए ना। हाँ वो तो है, पर आप रिटायर कहाँ होंगे? आप तो एक्सटेंशन पे चलते रहेंगे। अरे देखिए क्या होता है, पर अब काफी कर ली बादशाह की खिदमत, अब तो बस मन करता है कि बैठकर भजन पूजन करे, और क्या। वो तो है। और वैसे भी इस करप्शन के माहौल में काम करना चाहता कौन है? ये भी सच है। अच्छा ये शेफ का काम कैसे चल रहा है गुप्ता जी? अरे उसकी तो बड़ी धूम मची हुई है, आसू भाई ने तो कमाल कर दिया है। पर एक बात है गुप्ता जी, ये आजकल ताजमहलवा के बारे में कोई बात नहीं करता। बुढ़ाओ बीमार पड़े हैं ना, देख लीजिएगा, ठीक होते ही बुलवा लेंगे और करने लग जाएंगे ताजमहल। सुना इस बार तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, कहीं मर ना जाए, उसके पहले कॉन्ट्रैक्टर दिलवा दीजिए, वरना सब डूब जाएगा। हाँ भैया जी, उसी में लगा हुआ हूँ मैं। और गुप्ता जी नमस्कार भैया जी, नमस्कार मैडम। गुप्ता जी दरबार से काम भी आया है, संदेश आया, कह रहा है कि बादशाह सलामत ने याद किया आपको। लीजिए, कह रहा था ना मैं, आ गया बुलावा। ठीक है, वो आइए देखाइए बादशाह सलामत के क्या हाल चाल है। जी ठीक है। गुप्ता जी टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और कैसे है? बस ताजमहल के लिए जी रहे हैं। जब तक ताजमहल नहीं बनता हम तो मर भी नहीं सकते। समझ में नहीं आता कैसे होगा। परवरदिगार आपको सलामत रखे हुजूर, आपकी सभी तमन्नाएं पूरी होंगी। हाँ हुजूर, ताजमहल भी बनेगा। जी हुजूर, आपके ख्वाब जल्द पूरे होंगे। कब पूरे होंगे? कब पूरे होंगे गुप्ता जी? कब पूरे होंगे? बहुत जल्द पूरे होंगे हुजूर। 20 बरस हो रहे हैं। 20 बरस 20 बरसों से काम आपका दिन रात चल रहा है। आजकल आपका स्टाफ किस काम में लगा बताइए? शेयर्स के काम तो हुजूर, शेयर्स के। देखिए ना, ताजमहल कंपनी को एक पब्लिक कंपनी बनाने की बात की जा रही है। हाँ हुजूर, शेयर्स के दाम आसमान छू रहे हैं। हाँ हुजूर, गुप्ता जी और हसमुख भाई ने तो कमाल ही कर दिया। अरे आपको हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, शेयर्स की नहीं। उसमें कहा है हुजूर, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस एक छोटी सी बाधा पड़ रही है। कौन सी बाधा है? हुजूर, वो मार्बल संगमरमर, उसकी सप्लाई शुरू नहीं हो पा रही है। संगमरमर नहीं है? अरे उसी से तो ताज बनना है। हुजूर, वो मारखंड का इलाका है ना हुजूर, जहाँ से ये सारा संगमरमर आना था, वहाँ पर एजिटेशन शुरू हो गया है। एजिटेशन? कैसा एजिटेशन? हुजूर, कुछ लोगों ने वहाँ संगमरमर बचाओ आंदोलन छेड़ दिया है। हाँ हुजूर, एजिटेशन बड़ा जोर पकड़ा है वहाँ। अच्छा, क्या कहते हो लोग? हुजूर कहते हैं कि संगमरमर का एक घेरा भी मारखंड से नहीं ले जाने देंगे। हाँ हुजूर, और कहते हैं कि ताजमहल बनवाना ही है तो यही मारखंड में ही बने। सल्तनत से अलग होने तक की बात हो रही है हुजूर। मुझे तो ये सब औरंगजेब की साजिश लगती है। हाँ, उसी की करतूत होगी ये। अच्छा, बात याद कर ली। अब वजीर मुल्क को फौरन मारखंड बनवाने की कहिए। और जब तक संगमरमर की सप्लाई शुरू नहीं हो जाती, ताजमहल कैसे बनेगा? क्यों? कहीं से इंपोर्ट ना कर ले? नहीं नहीं, ऐसे तो बीओपी की हालत तो पहले ही खस्ता है। तो अब क्या करें? ऐसा करें, व्हाइट सीमेंट से बनवा दे। हाँ, और ऊपर से प्लास्टिक के मंजर पेंट बांटे, कॉस्ट भी कम रहेगी। प्लास्टिक। अब और नहीं सुन सकते। चलो।
बादशाह सलामत ने कहा है ना, वजीर मुल्क को रवाना होने के लिए कहे उनसे आए करके कुछ समझौता। अरे वो मारखंड वाले औरंगजेब के आदमी हैं। वजीर मुल्क गए नहीं तो काले झंडे से इस्तकबाल होगा। हो सकता है पिट पिटाकर भी लौटे। तो फिर क्या करें? आप भी कुछ तरीका निकाले गुप्ता साहब। हाँ गुप्ता साहब, अब आप भी कुछ सोचिए। एक तरीका है, ऐसा करते हैं संगमरमर का एक छोटा सा सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, मतलब कोटेशन पे काम करा लेते हैं। कॉस्ट जरूर ज्यादा आएगी पर काम तो जल्दी हो जाएगा ना। ठीक है गुप्ता साहब, अगर आप यही ठीक समझते तो करा लीजिए। पर इसके लिए बादशाह की मंजूरी भी तो जरूरी है। कोई बात नहीं, आप प्रपोजल बनाकर सीधा मेरे पास ले आएगा। मैं जहां आरा से कहकर केस क्लियर करवा दूंगी। वैसे भी आजकल सारे काम जहां आरा ही देखती हैं, और बादशाह की सेहत से ज्यादा कीमती और क्या चीज होगी। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आदाब। घबराओ मत, इधर आओ, आराम से बैठो। अगर भीड़ आकर के इस दफ्तर को जला भी देती है ना, तो भी कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं तो खुद इसको फूंक देने की सोच रहा हूं। तो गुप्ता साहब, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? अरे भैया जी, अगर भीड़ आकर के इस दफ्तर को जला देती है तो सारी की सारी फाइलें जल जाएंगी। फाइलें जल गई तो क्या एविडेंस और हम क्या एक्सपोज होंगे। और फिर भैया जी, इस दफ्तर के जलने के बाद तुरंत नए दफ्तर की बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे आपको ही देना पड़ेगा ना। आप इंसान नहीं फरिश्ता है गुप्ता साहब। गुप्ता जी, वहाँ दरबार से एक आदमी आया, कह रहा है कि बादशाह सलामत ने आपको तुरंत बुलाया। क्या हो गया वहाँ? कह रहा है वजीरों की कोई खास मीटिंग हो रही है। मुझे लगा ही था कि बुलावा आता ही होगा। चलिए भैया जी, मैं दरबार होके आता हूँ। ठीक है गुप्ता साहब। गुप्ता जी, टेंशन मत लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे लेके चलना। चल, आज तू चल ले। अरे नहीं गुप्ता, अरे नहीं, दिखाता हूँ गुप्ता जी। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। किसी भी न्यूज को ब्रेक करना हो तो हमारे पास आइए, और चैन से सुना हो तो जाग जाइए, और जब जाग ही चुके हैं तो जाइए थोड़ा सैर करके आइए। अरे अरे हाँ, आप भी जाइए, देखिए कैसे कौन आपकी बाहर आके मोमोज खा खा के। जाइए थोड़ा सैर करके आइए। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज है, ताजमहल घोटाले का पर्दाफाश। मल्टी करोड़ ताज स्कैम एक्सपोज, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, साजिश में दाराशिकों का सीधा हाथ। 5000 करोड़ कहां गए, कहां गए, कहां गए। हसमुख भाई गिरफ्तार। औरंगजेब का वक्तव्य, बादशाह से त्याग पत्र देने की मांग की। बादशाह ने बुलाई आपातकालीन बैठक। गिरफ्तारी के डर से दाराशिकों फरार। और ये दरबार के प्रवक्ता चुप क्यों हैं? शाम तक त्याग पत्र देने की संभावना। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। जी नमस्कार। आइए गुप्ता जी, आइए। आपके दिन रात चल रहे काम में खलल तो नहीं पड़ा? आपके हुक्म का गुलाम हूँ हुजूर, मैं तो बस। कुछ सुना तो होगा? जी हुजूर, कानों में भनक तो पड़ी है। बस भनक पड़ी, पर जू नहीं रहेंगी। अरे ये किस बहाल में ला पटका आपने हमें? दाराशिकों को फंसवा दिया, हमारा नाम भी डुबा दिया। अरे बेगम मुमताज के मकबरे की नींव भी नहीं खुदी, लेकिन हमारा मकबरा बनने जा रहा। अरे गुप्ता जी, चाहते क्या है? हुजूर, मैं तो बस आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, और क्या। ये खिदमत हो रही है? हैं? अरे खुदा गारत करे ऐसी खिदमत को। ऐसा क्यों कहते हैं हुजूर? खुदा सलामत रखे आपको, मेरी भी उम्र लग जाए आपको तो। आप जैसे खिदमतगार हमें सलामत रहने दे तब ना। रवानी हुए। अरे 20 बरस हो गए गुप्ता जी। आजकल आपका स्टाफ किस काम में लगा हुआ है? हुजूर, शेर से काम पे लगा हुआ, पता था आपको? तो क्या करें उस शेर को? हुजूर, मैं तो बस आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, और क्या। हो गई बस खिदमत, बहुत हो गई। अब काम बताइए। आपको पता है चारों तरफ क्या बातें चल रही है? हैं? कुछ मालूम है आपको? शुरू से आप जानते थे
कि औरंगजेब इस प्रोजेक्ट के पीछे हाथ धो के पड़ा। अब जानते हैं क्या बोला उसने? दीवाने हमें बगावत शुरू कर दी है, मनसबदारों को भड़का रहा है, कह रहा है दीवाने हमें अविश्वास प्रस्ताव रखेगा, कहता फिरता उसे सब कुछ पता है, वक्त आने पर बताएगा। क्या बताएगा? अरे क्या बताएगा? हमें भी तो पता चले कि उसे क्या पता है जो हमें नहीं पता कि वो बताएगा। अरे क्या बताएगा? अरे अब कुछ बोलिए, क्या करेंगे आप? नहीं, आप तो ये बताइए अब और क्या क्या करेंगे आप? मैं तो वही करूंगा ना हुजूर जो हमेशा से करता आया हूँ। क्या? यानी रात दिन कम हुजूर। तेरी हुजूर, आज रात में फिजाई बदल जाएगी हुजूर। मैं रात भर काम करूंगा। क्या करेंगे रात भर? कुछ नहीं हुजूर, बस एक अटैची लेकर के कुछ मनसबदारों के यहाँ कर्टेसी कॉल करूंगा। कल तक तो औरंगजेब दीवाने में घुस भी नहीं पाएगा हुजूर। हो सकता है उसको शहर छोड़ के भागना पड़ जाए। वो दिन गए हुजूर जब लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ सत्ता में आ जाते थे। आप इत्मीनान से सोइए माय बाप, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, संभालिए, चाहिए। अच्छा हुजूर, इजाजत चाहता हूँ। खोपड़ी बनवा रही हूँ। अच्छा कर रही हो। ईमानदार आदमी को रिटायरमेंट से पहले 2 वक्त की रोटी और सिर छिपाने का इंतजाम तो जरूर कर लेना चाहिए। हाँ सर, और आजकल कोई ईमानदार आदमी को जीने कहाँ देता है? सो तो है। हाँ सर, पर आपने अपनी खुशी का राज नहीं बताया। भूल गए पगली, आज हमारी कॉर्पोरेशन की सिल्वर जुबली है। सिल्वर जुबली? हाँ, मैं कैसे भूल गई सर? यानी कि अपनी कॉर्पोरेशन को बने 25 साल हो गए। वक्त कैसे गुजर जाता है सर, पता ही नहीं चलता। और आज वो दिन आ गया है जब हम फाइनली जा रहे हैं ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी करने। ताजमहल का टेंडर नोटिस जारी होने जा रहा है? सर, रियली सर? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ गुप्ता जी? अरे आइए भैया जी, आइए, खुशी मनाइए। ताजमहल का टेंडर नोटिस निकलने जा रहा है। सच? हाँ भैया जी, और ये सब हमारे साहब की पिछले 25 सालों की मेहनत और लगन का नतीजा है। सच में इतनी जल्दी तो कोई भी सरकारी काम नहीं हुआ होगा। मुझे तो परदादा के जमाने के कॉन्ट्रैक्टवा अब मिल रहे हैं। आपको तो कोई बड़ा ओहदा मिलना चाहिए गुप्ता साहब। अरे क्या ओहदा? बादशाह को तो लगता है कि डिले हुई है। अरे बादशाह तो बादशाह ठहरे, नहीं समझते कि सरकारी काम कैसे होता है। आप अपना मन क्यों छोटा करते हैं? हाँ सर, उन्हें क्या पता, आजकल कोई 25 सालों में राशन कार्ड ही बनवा ले तो बड़ी बात होगी। ये तो बस आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है जो आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। अरे मैंने क्या किया मिसेस सुधीर? हैं? ये तो आप दोनों ही हैं जिन्होंने रात दिन लगाकर इस काम को पूरा किया है। आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं गुप्ता साहब। चलिए, मैं दरबार की तरफ ही जा रहा था। बादशाह भी खुश हो जाएंगे ये टेंडर नोटिस देख के। चलिए। हाँ सर, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। हाँ चलिए, इसी बहाने बादशाह सलामत से मुलाकात हो जाएगी। दरबारी नहीं है? हुजूर, जहां पना की शोहरत पे 4 चांद लगे हुजूर। देखिए हुजूर, देखिए, आपका सपना आज पूरा हो गया हुजूर। देखिए, देखिए हुजूर, देखिए, ताजमहल का टेंडर नोटिस। हुजूर, हुजूर, सर, ये तो टैब हो गए। हैरान, ये तो गजब हो गया। अब क्या करें सर? क्या होगा? चलो सबको इत्तला कर देते हैं। और इस फाइल का क्या करें सर? अब टेंडर का क्या होगा? रखे रहो, फिर कभी काम आएगी। अब किस काम आएगी सर? मिसेस सुधीर, मैं तुमको एक बात बताता हूं, याद रखना। वक्त गया, बात गई, पर हम नहीं जाएंगे। कल कोई फिर ताजमहल का सपना देखेगा और हम फिर बुलाए जाएंगे। फिर ये फाइल काम आएगी, समझी? अब चलो यहां से चलते हैं।
टेंडर टेंडर ताजमहल का टेंडर 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 ताजमहल का टेंडर